हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम संडे को जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो लेकर आते हैं आप सबके लिए। तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स रूल्स फॉर पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग एलएलपीस फ्रॉम द 1st of April 2025 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फर्म एक पॉपुलर बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें दो या ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट्स को एक अग्रीड रेशियो के हिसाब से शेयर करते हैं। इंडिया में पार्टनरशिप फर्म्स को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रेगुलेट किया जाता है और यह दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म्स। इसका एक एडवांस्ड वर्जन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है जो पार्टनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन देता है लेकिन पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करता है। पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज को कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन इन पर स्पेसिफिक टैक्स रेगुलेशंस भी लागू होते हैं। अब नए टैक्स रूल्स आए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 से पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज के टैक्सेशन में नए चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे। ये नए रूल्स मेनली टू चीजों को इम्पैक्ट करेंगे। 1. पार्टनर रिम्यूनरेशन। 2. टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबिलिटी। तो चलो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 से पार्टनर रिम्यूनरेशन के रूल्स में बदलाव। नए टैक्स नॉर्म्स में स्पेसिफाई किया गया है कि पार्टनर्स को दिए जाने वाले रिम्यूनरेशन पर लिमिट रहेगी। रिम्यूनरेशन स्ट्रक्चर पहले 6 लाख के बुक प्रॉफिट्स तक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 3 लाख जो भी ज्यादा हो रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। अगर फर्म लॉस में है तो मैक्सिमम 3 लाख रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। बाकी बचे बुक प्रॉफिट्स पर 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक प्रॉफिट रिम्यूनरेशन के रूप में दिया जा सकता है। ये नए चेंजेस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच डिफाइन करते हैं जिससे पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करना इजी हो और टैक्स डिडक्शंस भी कंट्रोल में रहे। अब बात करते हैं सेकंड चेंज की। 2. टीडीएस रूल्स में नए चेंजेस। सेक्शन 194T एक नया टीडीएस प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर सेक्शन 194T जो पार्टनर्स को किए गए पेमेंट्स पर लागू होगा। की पॉइंट्स। इफेक्टिव डेट द 1st of April 2025 से लागू होगा। टीडीएस रेट 10% रहेगा। डिडक्शन टाइमिंग जिस भी टाइम पेमेंट या क्रेडिट पहले होगा उसी समय टीडीएस डिडक्ट करना होगा। एग्जेम्पशन लिमिट 20,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो पूरे अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बड़ा इम्पैक्ट। ये नए टैक्स रेगुलेशंस पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज के पार्टनर कॉम्पेंसेशन और टैक्स डिडक्शंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। बिजनेस ओनर्स को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग अलाइन करनी होगी ताकि कंप्लायंस में रहे और पेनल्टीज अवॉइड कर सकें। तो इन नए स्टेप्स को फॉलो करें और इनकम टैक्स नोटिस और पेनल्टीज से बचें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। Thank you and have a nice day.